ठीक है। अब लिखिए आप क्वेश्चन, लिखो 5344 लिखिए इंटू 6342 इंटू 7251। ठीक है, तो जिन्होंने कल पढ़ लिया है उनका तो आंसर आ गया होगा। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपको निकालना है कि दिए गए क्वेश्चन में, और क्या निकालिए, इकाई अंक निकालिए, इकाई अंक। अब समझो, आप इकाई अंक आप निकालेंगे तो यहाँ देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि केवल इकाई अंकों का ही क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब ऐसा नहीं करना कि 5344 का गुणा आप 6342 से करोगे, उसके बाद में फिर आप 7291 से करोगे, तो ये बहुत बड़ा गुणा आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ हमको केवल क्या लेना है, इकाई अंक निकालना है। यहाँ से हमने क्या लिया, 4 लिया, यहाँ से हमने क्या लिया, 2 लिया, और यहाँ से हमने क्या लिया, 1 लिया। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, उसमें से केवल क्या लेना है, आपको 1 ही लेना है, पहले वाला अंक लेना है। अब मुझे बताइए, 4 का गुणा करेंगे आप किससे, 2 से, कितना आएगा, 4 दूना 8, और 8 का गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा, 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब घर जाके आप मोबाइल में इन सभी का गुणा करना, लास्ट में इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये चीज़ आप समझ पाए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई अंक निकालने के लिए हमें केवल क्या लेना होगा, इकाई अंक लेने होंगे, और उनका ही क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी का। एक क्वेश्चन का आंसर देके बताएंगे सभी। लिखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछेगा इकाई अंक क्या बनेगा आपका, 2 बनेगा। सड़सठ 624, इसके बाद में दिया है 92,452 इंटू 624। इसमें इकाई अंक क्या बनेगा, सेम वही प्रक्रिया करनी है आपको। बताइए, 67,624 में से हमें केवल क्या लेना है, 4 लेना है। समझ पा रहे हो ना, ये बात मत करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या लेना है, इसमें से 4 लेना है, यहाँ से आपको क्या लेना है, 2 लेना है, और यहाँ से आपको क्या लेना है, 4 लेना है। तो हमारे पास में इकाई अंक आ गए 4, 2, 4। अब इनका सभी का क्या करना, आपको गुणा करना होगा। तो यहाँ गुणा करिए, इनका 4 का इंटू करो 2 से, कितना आएगा, 4 दूना 8 आएगा, और 8 का इंटू करेंगे कितने से, 4 से, कितना आएगा, 32 आएगा। और इस 32 में हमें केवल क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट सभी का क्लियर है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणा आ जाए, इकाई अंक यदि निकालना है तो केवल अंतिम अंक का ही गुणा करते जाइए और हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। चलिए साहब, इससे चलो साहब, अब डाल दो आप पे
घात वाले क्वेश्चनों पर चलेंगे हम। ये तो नॉर्मल चीज़ें, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप भी हल करेंगे और भी बैठे हैं वो भी हल करेंगे, सभी हल करेंगे, ठीक है। हाँ, टैप सेकंड नहीं डालनी है, इसी में डालना है, क्वेश्चन डालो, इसी में क्वेश्चन डालिए आप पे। लिखो 2424 और इसकी घात आपको लगानी है 326 का इकाई अंक बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी इसका जो है इकाई अंक क्या बनेगा। ऑप्शन देखो आपको ऐसे मिले, जो भी आंसर निकालने वो निकालिए। ऑप्शन दे रहा हूँ आपके लिए मैं 6, 4, 2 और 8, इस टाइप से आपको विकल्प मिलेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लीजिए कितना है, 2424, घात लगी है 326 और इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। ऑप्शन दिए आपके पास 6, 4, 2, 8, 4 आ रहा है। किस किस का आ गया 4? चलो एक बार चेक करते हैं। अब देखो यहाँ आपको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। इसका मतलब क्या, देखिए जब भी घात वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ आप समझ लो, ये चीज़ आगे आपको सभी क्वेश्चनों में काम आने वाली है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, गुणा वाला भी आएगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी में ये जो आपको नियम है ये लागू रहेगा। तो देखो आपको करना क्या है, यदि आपके पास में किसी संख्या की क्या दी है, घात दी है, क्या दी है, किसी संख्या की घात दी है। अब वो घात 1 अंक से लेकर 10 अंक तक भी हो सकती है, घात 4 भी हो सकती है, घात 5 भी हो सकती है, घात 525 भी हो सकती है, घात 50,025 भी हो सकती है। समझ पा रहे हो आप? यानी घात किसी भी अंक की या किसी भी संख्या की कितनी भी हो सकती है। यहाँ आपके पास में 326 है, यहाँ हो सकता था 32,642 हो जाती। समझ पा रहे हो? तो यहाँ आपको क्या करना है, घात और घात के क्या लेने हैं आपको, अंतिम 2 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं? अंतिम 2 अंक। और घात के अंतिम 2 अंकों में आपको भाग देना है कितने का, 4 का। कितनी भी बड़ी घात है उस घात के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। अब एक चीज़ समझिए आप, यदि आप 4 का भाग देंगे उसमें, तो 4 का भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको, शेषफल प्राप्त होगा, शेष। अब एक चीज समझो आप, 4 का भाग देने पर शेषफल आपको हो सकता है कितना मिले, 1 मिले, हो सकता है शेषफल कितना मिले, 2 मिले, हो सकता है शेषफल कितना मिले, 3 मिले, शेषफल 4 मिल सकता है क्या? 4 का भाग आप दे रहे हैं तो 4 शेषफल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। शेषफल हमेशा छोटा होता है, जिसका हम भाग देते हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो शेषफल या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इनमें से आपको कोई भी शेषफल मिल सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर आपको शेषफल 1 भी मिल सकता है, शेषफल 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकती है। भाई पूरा भाग जाएगा तो 0 मिलेगा शेषफल, सीधा है ना, या फिर 2, 3 1 में से मिलेगा, 4 कभी भी नहीं आएगा शेषफल। अब समझिए आप, तो यहाँ आपको सबसे पहले ये काम करना है जो मैंने यहाँ समझाया है। किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम 4 का ही भाग क्यों देते, 8 का क्यों नहीं देते, तो ये हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तब मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा कि हमने 4 का ही भाग क्यों दिया है। 5 का भी दे सकते थे हम, 3 का भी दे सकते थे, ठीक है। तो वो चीज़ आगे आ जाएगी आपकी।
अब यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, घात के अंतिम दो अंक पकड़ने हैं। तो घात के अंतिम दो अंक कितने बताइए? 26 है, 2 और 6। अब 26 में आप 4 का भाग दो, 4 6 24, कितना शेष बच रहा है आपके पास में? 2 बच रहा है। यहाँ तक सभी पहुँच जाएंगे ना। 26 में 4 का भाग देंगे तो आपको यहाँ शेषफल मिलने वाला है, और वो शेषफल कितना मिलेगा बताइए? 2 मिलेगा। ये काम का है बस अपना। अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देने पर जितना शेष मिलेगा वो हमारे काम का है, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, चाहे आपको 0 मिलती है। अब यहाँ क्या करना आपको देखिए, इस संख्या में से हमें केवल क्या लेना है? इकाई अंक लेना है। क्लियर है? जितनी बड़ी संख्या दी है कोष्टक में, उसमें से केवल इकाई अंक लेना है, और उसके ऊपर हमें क्या लगा देना है? जो हमारे पास में शेषफल बचा था, कितना बचा था बताइए? 2 बचा था। शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक के ऊपर कितनी घात लगा देंगे? 3। शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक लेकर कितनी घात लगा देंगे? 2। शेषफल यदि 1 बचेगा तो इकाई अंक लेकर कितनी घात लगा देंगे? 1। अब मुझे बताइए, 4 का स्क्वायर है, यहाँ 4 की घात 2 है, तो इसका मान कितना बन जाएगा बताओ? इसका मान बन जाएगा 4 4 कितने हो गए बताइए? 16 हो गए। अब इस 16 में हमको देखना है इकाई अंक क्या बन रहा है बताओ? तो इकाई अंक हमारे पास में क्या बन रहा है? 6। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 6 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान से समझनी है। घात के अंतिम 2 अंक में किसका भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देने पर आपको क्या मिलने वाला है? शेषफल। शेषफल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकती है। जितना शेषफल बचेगा उसको आप इसके इकाई अंक के ऊपर घात के रूप में लगा देंगे, और यहाँ इसको खोलने पर 4 की घात 2 को खोलेंगे हम तो कितना बनेगा? यानी 4 गुणा 4। इसका मतलब तो सभी जानते हैं ना, 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 करने पर क्या बनेगा आपका? 16, और 16 में इकाई अंक क्या बना आपका? 6 बना। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? चलिए अब अगला मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, सभी का आंसर आना चाहिए। ये पूरा नोट कर लो आप। चलिए क्वेश्चन अगला, लिखो 72,436 और इसकी घात लगी हुई है 24,27, ज़्यादा मत लगाओ, 2427। इसमें आपको क्या निकालना है? इकाई अंक का इकाई अंक बराबर क्या होगा? 6। निकालो सभी आंसर। 6 आ रहा है। सेम वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, यहाँ वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है जो अभी यहाँ चल रही थी। अंतिम 2 अंक लेंगे घात के, 4 का भाग देंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे, शेषफल को घात लगा देंगे इकाई अंक पर। 6 आ रहा है। सभी का आंसर आ गया? चेक करें एक बार। चलो देखो, चलो मुझे बताइए, सबसे पहले हमको क्या करना है? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देना है? 4 का। 27 में 4 का भाग दो, शेषफल निकाल के बताओ कितना बनेगा? 3 बनेगा। 27 में 4 का भाग दिया तो हमें शेषफल कितना मिल गया? 3 मिल गया।
ये शेषफल मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्या लेना है, 6 लेना है और 6 की घात शेषफल को लगा देना है। जितना शेषफल बनेगा उसको यहाँ घात के रूप में रख देना है। तो हमारा पॉइंट बन गया 6 की घात कितना, 3। और 6 की घात 3 का मतलब आप यदि डायरेक्ट जानते हो तो बताओ कितना आ जाएगा, 216 बनेगा। वरना आप यहाँ अलग अलग भी कर सकते हो, 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 का गुणा 6 से करेंगे क्या आएगा, 36। 36 में से 6 का गुणा फिर 6 से करेंगे क्या आएगा, 36। तो कितना बनेगा आपका, लास्ट में इकाई अंक 6 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी का? हाँ जी, अगला लिखिए। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो। ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक? सेम मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम लेवल पर चलेंगे। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपके। चलो साहब लिखो, इसका आंसर सभी को देना है। लिखिए, लिखो 32,422, 32,422 और इसकी घात यहाँ लगाते हैं हम 50,628, 50,628। अब इसमें आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इकाई अंक। दो आ रहा है, ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। ऑप्शन लिखिए 6, 8, 4, 2। सभी का 2 आ रहा है। और कोशिश करो एक बार। चलो एक बार चेक कर लेते हैं आपने ऐसा किया है क्या। ठीक है, मुझे बताइए। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ 28 में किसका भाग दिया, 4 का। तो 28 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाले। ये क्लियर है, शेषफल हमें 0 मिल गया। अब दूसरा काम हमारा रहेगा कि हमको इस संख्या में से क्या लेना है, इकाई अंक निकालना। और वो इकाई अंक क्या है आपका, 2 है। अब इस इकाई अंक पर हमें क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो 2 की घात कितनी बनी आपके पास में, 0 बनी। अब 2 की घात 0 बनेगी तो आपका आंसर क्या बनेगा बताइए, 2 बनेगा। 2 की घात आपने क्या लगा दी, 0 लगा दी, तो आपको यहाँ क्या मिला है, 2 मिला है। ये आपका आंसर क्या है, गलत है। समस्या आ गई ना? अब यहाँ समझो है समस्या कहाँ आई है आपको। ये लॉजिक जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये सभी के सभी आप नोट कर लेना। उसके बाद में आप कहीं से भी क्वेश्चन निकालोगे आपको ये सभी पॉइंट काम देंगे। फंसने वाले पॉइंट होते हैं। अब हमने यहाँ तक तो सीख लिया था कि इकाई अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं और शेषफल को लगा देते हैं। तो 0 बचा, 0 हमने यहाँ लगा दिया। कितना आ गया आपका, 2 की घात 0 और 2 की घात 0 का मान आपने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब हमको तो लग रहा था कि हमारा आंसर क्या सही है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या गया, गलत गया। क्या गया आपका, ये गलत गया। अब इसमें कौन सा लॉजिक छपा हुआ है ये देखो आप। तो एक चीज़ समझिए आप, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ कि यदि आपके पास में ऐसी घात आ जाए जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर कितना शेषफल बचता है बताइए। शेषफल आपके पास में क्या बचता है, 0 बचता है। तो वहाँ हम 0 नहीं रखेंगे, हम 0 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब ये 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि 4 के बाद में घातें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। 4 के बाद में घातें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। घातों में इकाई अंक रिपीट होता है, इसलिए जो चौथा स्थान होता है वो 0 का नहीं होता, वो किसका होता है, 4 का। रिपीट का मतलब समझ पा रहे हो आप। देखो यहाँ एक चीज़ समझो, थोड़ा सा यहाँ समझ लो बेसिक। देखिए मुझे बताइए
सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे, बाद में लिखना, ये चीज़ समझ लोगे आप पे। देखो पढ़ते सभी हैं, रटते सभी हैं, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर का बेसिक नहीं पता है, आपने केवल आंसर रट लिया और आंसर दे दिया, तरीका आता है आपसे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का ये तरीका बना कहाँ से, कहाँ छिपा हुआ है। यदि आपने वो सीख लिया तो फिर आप कहीं नहीं फंसोगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो 0 की जगह 4 क्यों रखेंगे? तो एक चीज़ समझिए आप, मुझे बताओ 2 की घात मैंने 1 लगाई तो कितना आ गया बताओ? इकाई अंक क्या आ गया? 2 ही आएगा। यदि मैंने 2 की घात यहाँ 2 लगा दी तो इकाई अंक आपका क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। यदि मैंने यहाँ 2 की घात 3 लगा दी तो इकाई अंक आपका क्या बनेगा बताइए? 8 बनेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार करेंगे, क्या आएगा? 8। यदि मैंने यहाँ 2 की घात 4 लगा दी तो बताओ इकाई अंक आपका क्या बनेगा? 16 में इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ तक 4 तक हमने लिखा। अब इसके बाद जैसे ही आप घात लगाओगे 5, 6, 7 तो इकाई अंक वापस वही रिपीट होने लग जाएगा जो हमारा क्या था, शुरू में था। चलो यहाँ तक तो हमारा 2, 4, 8, 6 आ गया, ये इकाई अंक हो गए सभी में, ये हो गई। अब यहाँ मैंने 2 की घात क्या लगा दी? 5 लगा दी। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 32। बताओ यहाँ इकाई अंक दोबारा से क्या हो गया? रिपीट हो गया, नहीं हो गया? यदि मैंने यहाँ 2 की घात क्या लगा दी? 6 लगा दी तो कितना हो गया? 64। बताओ दोबारा से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यदि मैंने यहाँ 2 की घात 7 लगा दी तो हमारा कितना बनेगा बताइए? 128। बताओ दोबारा से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? यदि 2 की घात आप 8 लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका? 256। बताइए दोबारा से 6 रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? तो हर 4 पॉइंट के बाद में इकाई अंक क्या होता है आपका? रिपीट होता है। इसलिए हम 0 के स्थान पर क्या लगाते हैं? 4। क्योंकि अब एक चीज़ समझिए आप, यहाँ आपके पास में मान लिया यहाँ जो है मैंने 2 की घात यहाँ 7 तक लगा दिया, 8 आ गया। यदि मैं 2 की घात यहाँ 8 लगा देता तो यहाँ आपके पास में क्या बन जाता? 256। और 256 में इकाई अंक आपका क्या बन रहा था? 6। अब ये 256 बना है, ये 256 यदि आपके हिसाब से करते हैं तो इकाई अंक आपका 2 की घात 8 लगा के, तो आप जो आंसर दे रहे हो वो तो फिर गलत हो गया नियम, क्योंकि आपने 4 8 में किसका भाग दिया? 4 का। कितना शेषफल बचा? 0 बचा। और आप 2 की घात 0 लगाएंगे तो आपका इकाई अंक क्या आना चाहिए था? फिर 2 ही आना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता में इकाई अंक आपका क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 4 के बाद में घातें क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। घर जाके आप यह प्रक्रिया किसी भी अंक के साथ में दोहरा सकते हो। 3 को लेंगे आप, 3 की घात 1 लगाएंगे, 3 एकम 3 आएगा। 3 की घात क्या लगाओगे आप? 2 लगाओगे। देखो यार 3 के साथ में भी दोहरा सकते हो आप। 3 की घात 1 लगाई, कितना आ गया? 3। 3 की घात 2 लगाई, कितना आ गया? 9। 3 तिया 9। इसके बाद में 3 की घात 3 लगाई, कितना आ गया आपके पास में बताइए? 27। 3 की घात आपने 4 लगाई, कितना आ गया? 81। यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही आप 3 की घात क्या लगाओगे? 5 लगाओगे, वैसे ही आपका इकाई अंक दोबारा से क्या आने वाला है? 3 आने वाला है, क्योंकि यहाँ आपने 3 की घात 5 लगाई है। तो 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा कितना? 243। अब 243 में बताइए इकाई अंक यहाँ क्या था? 3। अब 4 के बाद में जैसे ही 5वां पॉइंट आया, दोबारा से इकाई अंक आपका क्या आ गया? 3। आगे आप 3 की घात 6 लगाएंगे तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 3 की घात आप 7 लगाएंगे, क्या मिलेगा आपको? 7। 3 की घात 8 लगाएंगे, क्या मिलेगा आपको? 1। ये प्रक्रिया आप किसी भी अंक के साथ में क्या कर सकते हो? दोहरा सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई कि 0 बचेगा तो 0 की जगह हमको क्या लगाना है? 4 लगाना है। तो यहाँ हमारा ये जो आपने आंसर दिया था 2, ये 2 सभी का आंसर क्या है? गलत। यहाँ 2 की घात 0 की जगह हमको लगाना है 2 की घात क्या? 4। और 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसमें क्या बन जाएगा आपको बताइए? 16। और 16 में हमारा इकाई अंक क्या मिलने वाला है? 6। तो आंसर रहेगा आपका 6। चीज़ समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? चलिए साहब, ये आप नोट कर लो। अब हम चलेंगे आगे।
ये चीज़ें आप यहाँ सभी सीख के जाइए, आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये सभी पॉइंट काम आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी शेषफल 0 बच जाए तो आपको जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना, जैसे अभी आपने किया था, ऐसे नहीं करना है। 0 बचेगा तो 4 रखेंगे, तब हम आंसर निकालेंगे। चलिए साहब, ये तो आप नोट करो मत। ये सेव तो हो रहा है ना सर, ये मैं ऐड करता जा रहा हूँ, इनको हो रहा है ना। ये PDF डलवा देंगे गुरुजी से, ठीक है, आपके लिए। तो आप यहाँ पहले समझ लो, क्वेश्चन हल कर दिया करो PDF में से, बाद में आप नोट कर लेना। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए आप, लिखो। लिखो 621 और इसकी घात लगी है 166। आगे लिखिए 972 और इसकी घात लगी आपकी 825 का क्या निकालना आपको, इकाई अंक बराबर क्या रहेगा। करो, कोशिश करो सभी। 243 की घात लगी है 225 इंटू 621 की घात लगी है आपकी 166, इसके बाद में इंटू 972 की घात आपकी लगी है 825 का इकाई अंक क्या बनेगा। कोशिश करिए सभी। 6 बन रहा है, चलो जो भी आ रहा है, सभी अपना अपना आंसर निकाल लो। हल सभी को करना है। छह आ रहा है, चलो अभी चेक करेंगे सभी का आंसर। हल सभी को करना है, गलत जा रहा है जाने दो, अगला सही चला जाएगा, लेकिन जब तक हल नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। एक क्वेश्चन गलत जाएगा, 2 गलत जाएंगे, तीसरा सही जाएगा, लेकिन सॉल्व सभी को करके देखना है। चलें अब समझिए, अब आप देखना मिला के अपना आंसर कहाँ तक सही चल रहा है, कहाँ तक गलत, समझिए आप इसको। अब बोर्ड पर ध्यान दो सभी, मुझे बताइए यहाँ से आपको क्या लेना है, 3 लेना है। यहाँ से आपको क्या लेना है, 1 लेना है, ये तो सभी ने कर लिया होगा ना। और यहाँ से आपको क्या लेना है, 2 लेना है। क्लियर है। अब हमारे पास में बचा है कि घात के अंतिम 2 अंक पकड़ेंगे और उसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ आपके पास में 25 है और 25 में 4 का भाग देंगे आप, तो शेषफल कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लगा दूँ इसको 1। ये समझ गए 1 कहाँ से आ गया, सभी का क्लियर है ना। यानी 225 में अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 25 हो गए। 25 में 4 का भाग दिया तो हमें शेषफल कितना मिला, 1 मिला। जितना शेषफल मिलेगा वो हमको यहाँ इस इकाई अंक पर घात के रूप में लगा देना है। अब समझिए यहाँ हमको 66 में 4 का भाग देना है, तो 66 में 4 का भाग दीजिए, कितना शेषफल बचेगा आपके पास में, 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ 1 की घात में कितनी लगा दूँ, 2 लगा देता हूँ। इसके बाद में आपको 25 में फिर से 4 का भाग देना है, कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ 2 की घात हम कितना लगा के चलेंगे, 1। अब यहाँ ये आपका क्वेश्चन बन गया, यानी 3 की घात कितनी दी है बताइए, 3 की घात 1 गुणा 1 की घात 2 गुणा 2 की घात क्या दी है, 1 दी है। यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे बताइए 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है।
इसके बाद में एक की घात कितनी भी लगा दो आप, एक की घात चाहे 10 लगा दो चाहे 50 लगा दो, कितना आएगा, एक ही आएगा। एक गुणा एक कितनी बार करते जाइए, तो एक की घात 2 है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में 2 की घात 1 लगाई है आपने, तो 2 की घात 1 का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब इनका गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो हमारे पास में इकाई अंक क्या निकल के आ जाएगा, 6 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन उसमें लॉजिक क्या होगा, कहीं ना कहीं छोटा मिलेगा। ये एग्जाम वाले भी जानता है कि आध घंटे के लिए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं डाल सकते कि आध घंटे में हो जाए, क्योंकि इतना तो पेपर में टाइम नहीं मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम में देखने में टफ होते हैं और जितना टफ होगा उसमें उतना ही छोटा लॉजिक मिलेगा आपको, यदि आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा वो बात अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, बोला जाए, लिखो। लिखो 24,262 और इसकी घात हमको लगानी है 1522। 24,262 की घात कितनी लगानी है, 1522 इंटू 30,981 और इसकी घात आपको लगानी है 733। अगला रखिए 70,853 और इसकी घात आपको लगानी है 238 का क्या निकालना है आपको, इकाई अंक। करो कोशिश सभी। हाँ, जो भी आ रहा है सभी आंसर निकाल लीजिए। आ रहा है 6 के अलावा और किसी का विकल्प, आपका आंसर आया, पीछे वाले आ रहा है आंसर आपका, और पीछे सबका आ रहा है। चलिए एक बार चेक करते हैं 6 सही है या गलत है। देखो यहाँ मुझे बताइए, सबसे पहले यहाँ आप क्या लेने वाले हो, साथ में बोला करो आप कितना लेंगे। यहाँ से हम 2 लिया, यहाँ से हमारे काम का केवल क्या है, केवल 1 है, और यहाँ से हमारे काम का केवल क्या है, 3 है। पूरी संख्या हमारे कोई काम की नहीं है, केवल इकाई अंक ही हमारे काम का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी पहुँच गए। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमको घात के अंतिम अंकों में किसका भाग देना है, 4 का। 22 में 4 का भाग दो, कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 को हम कहाँ लगा देंगे, 2 के ऊपर। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ हमको किस में देना है, 33 में 4 का भाग देना है। कितना बचेगा बताइए, 1 बचेगा। तो यहाँ हम लगा देंगे 1 की घात कितनी, 1। इसके बाद में हमको 38 में 4 का भाग देना है। बताइए कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो हम यहाँ 3 की घात कितना लगा देंगे, 2। ये हमारा सरलीकरण हो गया क्वेश्चन का। अब आसानी से आप कर सकते हो। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, यानी 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। इसके बाद में 1 की घात 1 का मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा।
इसके बाद में 3 की घात 2 का मतलब क्या रहेगा, 9 रहेगा, 3 गुणा 3। अब इनका हमको गुणा करना है, बताइए 4 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, 4 एकम 4, और 4 का गुणा फिर 9 से करेंगे क्या आएगा, 9 4 36, और 36 में हमें इकाई अंक क्या मिलने वाला है बताइए, 6। तो हमारा राइट आंसर क्या मिलेगा, 6 हमें राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे ना? हाँ जी, एक बार दोबारा और देख लीजिए। सबसे पहले हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी है कोष्टक में, उसमें से क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो यहाँ 24,262 में से हमको केवल क्या लेना है, 2 लेना है। क्लियर? यहाँ 30,981 में से हमें केवल क्या लेना है, 1 लेना है। और यहाँ आपको 70,853 में से केवल क्या लेना है, 3 लेना है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, घात के अंतिम अंकों में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उस शेषफल को हमको यहाँ इसके रूप में, घात के रूप में लगा देना है। तो बताइए 22 में 4 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 2। तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, और 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ हमने 33 में 4 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 1 बचा, 1 हमने लगा दिया 1 के ऊपर। तो 1 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद में हमने यहाँ 38 में 4 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 2 बचा, और 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9। तो हमारे पास में क्या सरलीकरण आ गया, 4 1 9, और इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 1 किसका, 9 का, तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ 36। तो 36 में क्या आएगा आपका, 6 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी का? ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, थोड़ा सा इसी में मैं आपको प्लस और माइनस का चिन्ह लगा के सॉल्व कराऊंगा। अभी तक तो हमने क्या लगा रहे थे, बीच में गुणा लगा रहे थे। यहाँ हमें प्लस का भी चिन्ह मिल सकता है, माइनस का भी चिन्ह मिल सकता है। ठीक है, तो प्लस मिले या माइनस मिले तो क्या यही नियम लागू रहेगा, ये चीज़ हमको देखनी है। चलिए साहब, चलें आगे। लिखो क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए और उसका आप आंसर देने की कोशिश करना कि आंसर आ क्या रहा है आपका। ठीक है, लिखो। लिखो 972 और इसकी घात आपको लिखनी है 921 माइनस लिखिए आप 273 और इसकी घात आपको लिखनी है 826 में इकाई अंक बराबर क्या होगा। करो कोशिश, क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए। चलो आपका जो आया पहले वही लिख देता हूं, -7। अगला रखिए 3, अगला रखिए +7 और अगला रखिए 2। चलो साहब करो आंसर। 7 माइनस का या प्लस का? प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। एक चीज़ मुझे बताइए आप कि कभी आपने गणित में ऐसी संख्या देखी है क्या, जैसे मैं लिखूँ यहाँ 23,900 और यहाँ मैं लिखता हूँ 27, तो ये ऐसे यहाँ माइनस लग जाए, इकाई अंक माइनस में आ जाए, तो फिर आप आंसर कैसे दे रहे हो ऐसे बताइए।
कभी आपने ऐसा देखा है कि गणित में कभी भी कोई भी संख्या आपने देखी है कि वो संख्या लिख दे और लास्ट में इकाई अंक पर क्या लग जाए, माइनस लग जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो आपका यही लॉजिक क्या हो गया, गणित का नियम ही फेल हो गया। ये गणित में लागू नहीं होता है कि बड़ी संख्या लिखो और उसमें इकाई अंक पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये तो आंसर ही गलत हो गया आपका। अब बच्चे हमारे पास में 3 ऑप्शन, या तो 3 होगा, या प्लस का 7 होगा, या आपका क्या होगा, 2 होगा, प्लस का 7 होगा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए देखो, तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा समझना है आपको, और वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आगे। देखो यहाँ मुझे बताइए, आपने यहाँ तो सभी ने सही किया होगा, कितना लिया है, 2 लिया है, किसी को दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपने क्या लिया है, 3 लिया है। यहाँ 2 और 3 में किसी को दिक्कत नहीं, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में भी किसी को दिक्कत नहीं है कि अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देंगे, 4 का। तो 20 में 4, 21 में 4 का भाग दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हमने लगा दिया 1। यहाँ हमको 26 में 4 का भाग देना है, कितना बचेगा, 2। यानी हमारे पास में ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि 2 की घात 1 माइनस 3 की घात कितना, 2। अब इसका सरलीकरण करिए आप। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, क्लियर है। और 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। मेन चीज़ ये है कि अब हमें ये सॉल्व करना है कि 2 तो प्लस का है और आपका 9 किसका है, माइनस का। नियम के अनुसार तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो पूरी संख्या ही ऋणात्मक होगी, वो पूरी संख्या ही क्या होगी, वो माइनस में आएगी। ऐसे नहीं कि बीच में से 3 उठा वो ऋणात्मक कर दिया आपने, ऐसा कभी नहीं करना है। अब समझिए, आपको यहाँ देखना है। एक चीज़ मुझे बताइए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, कि यदि आप यहाँ 2, ये 972 है, 972 की घात 921 लगी है, इसको यदि आप सॉल्व करते, ये चीज़ आप समझो थोड़ा, इसको यदि आप क्या करते, सॉल्व करते, तो आपको एक बड़ी संख्या प्राप्त होती कि नहीं होती, बताइए। एक बड़ी संख्या प्राप्त होती, लेकिन अंत में क्या प्राप्त होता, 2 प्राप्त होता। ये चीज़ समझो आप कि 972 और 921 को यदि आप सरलीकरण में ले जाते तो गुणा करने पर एक आपको बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती, लेकिन उस बड़ी संख्या में आपको इकाई अंक क्या मिलने वाला था, 2 मिलने वाला था। ये क्लियर है। इसके बाद में यदि आप 273 को और 826 की घात में सरल करते तो यहाँ भी आपको एक बहुत बड़ा क्या मिलने वाला है, गुणा मिलने वाला है। लेकिन उस गुणा में आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, बताइए, 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ये अब एक चीज़ मुझे बताओ आप, कि जब आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो जब हमारे पास में एक बड़ी संख्या होगी तो इस 2 से पहले कुछ तो होगा कि नहीं होगा, 1 2 4 5 6 कुछ आएगा नहीं आएगा, बताइए, आएगा नहीं आएगा। तो जब हम माइनस करते हैं तो बताइए, जब ये छोटी संख्या होती है तो इससे हम क्या लेते हैं, एक कैरी लेते हैं, जिसे हम हासिल कहते हैं। बताओ, लेते नहीं लेते, लेते हैं हासिल। तो यहाँ कुछ भी होगा, इससे पहले ये एक बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में हमें केवल क्या मालूम है, इकाई अंक मालूम है 2। इससे पहले कुछ भी हो सकता है, 4 6 8 5 2 3 7, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमें इस संख्या में से और हमको ये संख्या घटानी है, तो इससे पहले कुछ भी होगा उससे हम 1 हासिल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए, 12 हो जाएगा। और 12 में से हम किसको घटाएंगे, 9 को। तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, बताओ, 3। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है, वरना आपने कर दिया -7, बहुत सरल क्वेश्चन आ गया, ये आंसर आपका क्या गया, गलत गया। ये चीज़ आप सीख गए। यदि आप इकाई अंक निकालते हो
और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आपको वहाँ घात के रूप में 1 लगा देना होगा, क्योंकि भाई यहाँ हमारे पास में कोई भी बड़ी संख्या है, इसमें इकाई अंक तो 2 है, लेकिन इससे पहले कुछ भी होगा उससे हम क्या ले लेंगे, 1 हासिल ले लेंगे, तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और 12 में से हम क्या घटाएंगे, 9, तो कितना बनेगा हमारे पास में, 3 हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चीज़ सीख पाए आप, ठीक है। ये चीज़ें होती है, देखो क्वेश्चन क्या है, जो नॉर्मल चीज़ हमने कर ली, मेन चीज़ क्या होती है, जो क्वेश्चन के अंदर जो छिपा है, सरल क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन में हमने आंसर निकाल लिया। आप जो आंसर निकाल रहे हो वो भी विकल्प में दिया है, आपको आता था जो आपने पहले रट रखा है, मान लिया हमने, तो आपने -7 उसी हिसाब से निकाले जो हमने पढ़ा था। लेकिन आपको इसके अंदर का लॉजिक नहीं पता है कि कभी भी इकाई अंक क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई संख्या लिखी, यहाँ तक तो संख्या प्लस में चल रही है और लास्ट में आपने क्या लगा दिया, इस पर माइनस लगा दिया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्लियर है सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, जब भी नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए आप। हाँ, इकाई अंक लिख लीजिए कॉपी में, नोट लगा के। इकाई अंक ज्ञात करते समय, इकाई अंक ज्ञात करते समय यदि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए, इकाई अंक ज्ञात करते समय यदि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए तो छोटी संख्या के आगे 1 लगा देते हैं। 1 का मतलब वो हासिल में आ जाएगा, आप फिक्स रखो कितना लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अब 1 कैसे लगा देते, देखो हमने अभी सॉल्व किया था ना, यहाँ हमको 2 में से कितना घटाना था बताइए, 9 घटाना था, तो हमने छोटी संख्या के आगे क्या लगा दिया, 1। यदि हमको यहाँ 3 में से कितना घटाना होता, 6 घटाना होता, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 1। यहाँ हमको 4 में से कितना घटाना होता, 7, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 1। तो जब भी ये कंडीशन बनती है आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने वाली कंडीशन बनती है तो माइनस में आंसर नहीं देना है, हमको क्या करना है, छोटी संख्या पर क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, क्योंकि ये हमारी हासिल होती है, जिसे हम कैरी कहते हैं। क्योंकि ये हमारे पास में कोई संख्या होगी बड़ी, हमको इसका इकाई अंक तो मालूम है 4 होगा, लेकिन इससे पहले कुछ भी रहेगा, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का, ठीक है। हाँ, यहाँ से आगे पढ़ेंगे किसकी बोल रहे हैं सर, घर पढ़ा करो जितना करा दिया जाए।